अंतिम भाग। लोहे का दरवाजा बंद होते ही चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। लड़कों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उनके सामने एक बिल्कुल नई और डरावनी दुनिया थी। आसमान काला था और लाल चमकती हुई लकीरों से भरा हुआ था। पेड़ सूखे हुए थे, मानो किसी दूसरे ही लोक में आ गए हों। दूर एक अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। शिवा ने चारों ओर देखा और बोला, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए, वरना हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अर्जुन ने कहा, हमें उस चमकती हुई रोशनी की तरफ बढ़ना होगा। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। लड़के धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ और धरती उन्हें निगलने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक से पेड़ों के बीच से एक भारी आवाज आई, मानो कोई उनके पास आ रहा हो। तीनों ठिठक कर रुक गए, उनकी सांसें तेज हो गईं। रघु ने फुसफुसाते हुए कहा, ये चुड़ैल हमें यहां भी नहीं छोड़ेगी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक विशाल छाया उनके सामने उभर आई। यह वही चुड़ैल थी, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में जलते अंगारे थे और उसकी काया अब इतनी विशाल हो चुकी थी कि उसने आसमान तक को ढक लिया था। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, चुड़ैल ने गुस्से से कहा। तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। ये दुनिया मेरी है और अब तुम भी मेरे हो। शिवा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम लड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। चुड़ैल जोर से हंसी, तुम इंसान हो और मैं सदियों से यहाँ की रानी हूँ। तुम्हारी कोई ताकत नहीं चलेगी। लेकिन तभी अर्जुन की नजर उस चमकती रोशनी पर तेज हो गई थी। वह बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ा और जैसे ही उसने रोशनी को छुआ, एक जोरदार चमक फैल गई। रोशनी ने चुड़ैल को जकड़ लिया और उसकी शक्ति को तोड़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये संभव नहीं है। तुम मेरी शक्ति को नहीं तोड़ सकते। रोशनी इतनी तेज हो गई कि शिवा और रघु को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ ही पलों में जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे एक सामान्य जंगल में थे। चुड़ैल गायब हो चुकी थी और आसमान में अब कोई अंधेरा नहीं था। शिवा ने गहरी सांस ली और कहा, हम बच गए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तभी रघु ने उस किताब की ओर इशारा किया, जो अब धूल में तब्दील हो चुकी थी। शायद यह किताब और वह रोशनी ही चुड़ैल की असली कमजोरी थी। हमने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। वे अब सुरक्षित थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल बाकी था, क्या यह सचमुच अंत था या कहीं किसी और दुनिया में चुड़ैल अभी भी उनका इंतजार कर रही थी। अंतिम भाग समाप्त। इस रहस्यमय और डरावनी यात्रा का अंत यहीं होता है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में फिर से कोई दूसरी कहानी इस खौफनाक चुड़ैल से जुड़े रहस्य को उजागर कर सकती है।